नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 12 जून 2020 कुंभ राशि वालों को मिलेगा नसीब का पूरा साथ। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें बताई गई है जो मनुष्य के जीवन में बहुत मायने रखती है। जीवन में आपको धन कैसे मिल सकता है, आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इन सभी बातों का जिक्र शास्त्रों में किया गया है। दरअसल यदि किसी व्यक्ति को धन प्राप्ति की इच्छा है तो इसके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है, उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई परेशानियां नहीं आती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जिनको अगर व्यक्ति ध्यान देता है तो इससे उसके घर में माता लक्ष्मी जी आती है और उसके पैसों में लगातार बढ़ोतरी होती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला 12 जून यानी शुक्रवार का दिन किस तरह रहने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आपकी मध्यस्थता द्वारा परिवार में हुई कुछ गलतफहमियां दूर हो जाएगी और परिवार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। कहीं फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए किए गए प्रयास सफल हो जाने के योग शुरू हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेगा। पिता या पिता के समान किसी व्यक्ति की सलाह का अनुसरण करना आपके हित में रहेगा। आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। काफी समय से आप कोई वस्तु खरीदने की सोच रहे थे, उसे लेने के लिए उचित समय आ गया है। आप आजकल अपने ऊपर भी खूब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं अभी नहीं पर निकट भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। आप कोई भी अपने महत्वपूर्ण काम दिन के पहले हिस्से में निपटा ले। कुछ विरोधी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करेंगे, पर आप उनकी गतिविधियों को शांत करने की क्षमता रखते हैं। आपका कोई रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा। यह दिन आपके अंदर की प्रतिभाओं का उपयोग करने का है। कोई भूमि संबंधी लाभ के योग बन रहे हैं। आप अपने सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास रखें और आगे बढ़े, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। आप किसी व्यक्ति से कई दिनों से मिलना चाह रहे हैं जिसमें आप सफलता पा सकते हैं। यह रिश्ता आप दोनों के लिए खुशी लाएगा और आगे चलकर सफल भी हो सकता है। यह दिन प्यार की नजर से आपके लिए सुनहरा साबित होगा। पार्टनर और परिवार के लोगों से मिले प्यार में आप डूबे रहेंगे। इससे आपको अत्यधिक आंतरिक खुशी मिलेगी। आनंद करें और अतीत को भुलाकर भविष्य की सोचे। इस दिन मिले सुनहरे अवसर का फायदा उठाए। यह दिन आपके रोमांस के लिए भाग्यशाली साबित होगा। आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे और आपको अपनी जिंदगी में प्रेम का फूल खिलता हुआ नजर आएगा। आप इरादा ठीक रखें, रिश्ते बनाने की दिशा में अग्रसर हो। आप इस नए रिश्ते को एक खास रूप दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर अत्यधिक व्यस्तता भरा दिन रहेगा और मानसिक रूप से थकाने वाला दिन भी साबित होगा। आपका साथी भावनात्मक रूप से आपको सपोर्ट करेगा। सारी परेशानियां भूलकर एक बार फिर प्रेमी की ओर से देखें, सुकून का एहसास होगा। घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान भी हो सकते हैं और दिन भर का समय उनकी देखभाल में बीत सकता है। घर के कार्यों में बिजी रहने, कर्तव्यों को तथा जिम्मेदारियों को निभाने में वक्त गुजर जाएगा और प्रेमी से बात शायद ही हो पाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल के बारे में। आपको सकारात्मकता की अनुभूति होगी और आप खुद को जोश और उत्साह से भरा हुआ पाएंगे। यदि कामकाज के मोर्चे पर कोई समस्या चल रही है तो आप उसे नए तरीके से सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह आने वाला दिन बेहतर ही रहने वाला है। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहने के कारण किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग मिलेगा। इतना ही नहीं, आपकी मेहनत देखकर उच्च अधिकारी भी काफी प्रभावित होंगे। वही व्यापार करने वाले जातकों को वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर ही कोई भी निर्णय लेने की जरूरत है। पैसों के मामले में यह आने वाले दिन शुभ है। आपको आय का नया स्रोत प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी से बात करते समय विवादी मुद्दे न उठाए, इससे आप दोनों के बीच बहस हो सकती है।
घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आप परेशान भी रहेंगे। कामकाज के मोर्चे पर दिन अनुकूल है। काम में आपका मन लगेगा और आप पूरी मेहनत से अपना काम पूरा करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला रहेगा। आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जिस कारण आपकी थकान भी बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और स्नैक्स वाले खाने से दूर रहे। ताजा फल खाए, क्योंकि आज से ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा और यह लक्ष्य आपको अच्छी आदतों और जीवन शैली की ओर ले जाएगा। तो इस समय आप पौष्टिक भोजन पर और व्यायाम की आदत डालें, ताकि आपको अच्छे परिणाम मिले। आपको सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी खाने की आदतों को सुधार सकते हैं। कोशिश करें कि चिकने खाने से दूर रहे। अगर आप असंतुलित खाना खाने की आदत को सुधार लेंगे, तो आप दिन की समाप्ति तक खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप जो भी खाए उस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। तले भुने और चटपटे खाने से दूर रहे, यह आपका पेट खराब कर सकता है। कोशिश कीजिए कि आप सादा और पौष्टिक भोजन करें। आपको खाने से संबंधित सतर्क रहने की आवश्यकता है। जल्द ही आप अपनी पहले जैसी अच्छी सेहत में नजर आएंगे। आप अपने खाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आपको ख्याल रखना होगा कि जो भी भोजन आप चुने उसका आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा और कौन सी चीजें खाने से आपको ताकत आएगी। व्यायाम को अपने दिलो दिमाग में बसा ले और योग और ध्यान को भी जिंदगी का हिस्सा बनाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। सारी परेशानियों को भूलकर इस समय आपको खुद पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पैसों को लेकर ज्यादा तनाव न ले। आप अपने आर्थिक प्रयास जारी रखें, साथ ही जीवन का भरपूर आनंद उठाए। कामकाज के मोर्चे पर दिन अच्छा रहेगा। सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। मन में कई अनावश्यक के विचार भी आ सकते हैं। आपके स्वभाव में क्रोध और झंझलाहट रहेगी। ऐसे में आसपास के लोगों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप अपने व्यवहार को ठीक रखें। नौकरी पेशा जातकों को अपना काम ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है। यदि आपसे कोई गलती होती है तो उसे खुले दिल से स्वीकार करें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों का या सहकर्मियों से बहसबाजी करने से बचें। अगर आप सरकारी विभाग में कार्यरत है तो आप पर कार्यभार का कुछ अधिक ही ज्यादा दबाव रहेगा। ऐसे में आपका तनाव काफी बढ़ सकता है। बेहतर यही होगा कि आप अपने कार्यों की प्लानिंग पहले ही कर ले, ताकि जल्दबाजी और हड़बड़ाहट से बचे रहे। वही दूसरी और व्यापारियों को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक लेन देन करते समय अधिक सावधानी बरते। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कैसे मिलेगा माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और किस तरह आपके पैसों में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि दान दक्षिणा करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप धनवान बनने के इच्छुक है तो आप अपने जीवन में दान पुण्य जैसे कार्य करते रहे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और धन दौलत में लगातार बढ़ोतरी होगी। दूसरा, अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि ऐसे घरों में ही धन का आगमन होता है जिस घर का वातावरण धन की देवी माता लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार हो। जिस घर के अंदर शांति का माहौल रहता है उस जगह पर माता लक्ष्मी जी वास करती है। जिस घर के सदस्य आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम होता है, जिस घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, ऐसे घरों के अंदर माँ लक्ष्मी जी रहना पसंद करती है। इस प्रकार के घरों में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है तो यह आर्थिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है। अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कटु शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिस घर के अंदर कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस घर में लक्ष्मी जी नहीं रहती है और ना ही व्यक्ति को अपने कामकाज व्यापार में लाभ मिल पाता है।
आपको हमेशा अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए और सभी से आप प्रेम से बातचीत करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। चौथा, अगर आप आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने कार्यस्थल में साथ काम करने वाले लोगों के साथ अच्छे तालमेल बनाए रखें और इनका सम्मान कीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और इनके आशीर्वाद से धन से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि किस तरह माँ लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद और किस तरह आपके पैसों में होती है बढ़ोतरी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।